नमस्कार दोस्तों, आपका जीके राइसिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लग रही है तो सभी को नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं गलता लोहा पाठ, जो शेखर जोशी के द्वारा रचित है। इसके अंदर जातीय जो भेदभाव है इस कहानी के अंदर उस पाठ में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें बंशीधर जी का एक लड़का है मोहन, और बड़ा मेधावी है। अगर आपने पाठ को पढ़ा है ना तो आपको पूरे पात्र याद होंगे। कहानी का मुख्य पात्र अगर देखिए, बंशीधर जी का बेटा है जिसका नाम मोहन है। वो बड़ा ही मेधावी है, पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि रखता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि वो इस मनोदशा तक पहुंच जाता है कि उसे जातीय अभिमान हो जाता है। वो बड़ी जाति में जन्मा है या और है, ये जातीय संप्रदाय यानी जातीय भेदभाव उसको बढ़ाते घटाते इस तरह की घटनाओं को इसके अंदर दिखाया गया है। तो अंत में कहानी के अंदर मोहन जो पुरोहित खानदान से था, जो शुरू में मैंने बात की, बंशीधर का बेटा, और वो धनराम के यहाँ लोहार का काम करना आश्चर्यजनक लगता है कि लोहार किस प्रकार का काम करता है। तो पूरी कहानी जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ेदार है। उस कहानी के प्रश्नों को अपन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, गलता लोहा गद्य पाठ किस प्रकार की विधा है? कहानी है, निबंध है, सहस्वर्ण है या रिपोर्टार्ज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये क्या है, ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। इसका उत्तर होगा कहानी है भी ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गलता लोहा गद्य पाठ का नायक कौन है? धनराम, मोहन, मास्टर त्रिलोकचंद या शेखर जोशी? तो अभी मैंने बताया था इसका नायक यानी हीरो कौन है? मोहन है। गलता लोहा किसके नष्ट होने का प्रतीक है? कारीगरी का अभिमान, धन का अभिमान, कुलीनता का अभिमान, आधुनिकता होने का अभिमान? तो मैंने बताया था जाति विशेष पर है तो कुलीन यानी कुल की हीनता, ठीक है ना, उस शब्द से लिया गया है। तो इसका अर्थ है कुलीनता। ओके, नेक्स्ट, गलता लोहा कहानी के आधार पर बताइए कि मोहन के पिताजी क्या काम करते थे? पढ़ाने का, पुरोहिती का, इतिहास लिखने का या वकील का? तो पता था पंडित थे। तो पंडित का क्या काम होता है? पुरोहिताई यानी पंडित का काम करते थे। तो बी उत्तर इसका सही होगा। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। अब मुश्किल ही नहीं लग रहा, गलता पाठ के आधार पर बताइए कि यह कथन किसका है? धनराम का है, मोहन का है, मास्टर त्रिलोकचंद का है, बंशीधर का है, या हाँ, तो चार ऑप्शन हो गए। तो ये उनके बेटे, अपने बेटे को कहे गए कथन थे। बंशीधर जी का कथन है ये, बंशीधर का बेटा है मोहन। ठीक है, नेक्स्ट, मोहन के पिता का क्या नाम है? अभी मैंने बताया जस्टी कि उनके पिता का नाम बंशीधर है। नेक्स्ट, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे? मास्टर साहब का मतलब मास्टर साहब। अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगता था। यह कथन किससे कहे थे? मोहन ने कहे थे, मोहन के मित्र ने कहे थे, धनराम ने कहे थे या रमेश ने कहे थे? तो ये कहे थे, धनराम ने कहे थे। धनराम ने कहे थे। किससे कहे थे? मोहन से कहे थे। नेक्स्ट, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, यह कथन किसका है? मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मोहन का है, मोहन के पिता का है, धनराम का है या रमेश का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये कथन मोहन का है। सॉरी, नीचे रह गए क्या इसके ऑप्शन? ये लीजिए, मोहन का है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, एक नंबर मोहन का है ये कथन। फिर है, मास्टर त्रिलोक सिंह जी स्कूल में प्रवेश करने से पहले किसकी दुकान पर रुकते थे? धनराम की दुकान पर, रमेश की दुकान पर, गोपाल सिंह की दुकान पर या बंशीधर की दुकान पर? तो मास्टर जी कहाँ रुका करते थे? गोपाल सिंह की दुकान पर रुका करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? मोहन था, धनराम था, रमेश था या सुरेश था? तो जो मेन लीड रोल में है वो ही मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर त्रिलोकचंद द्वारा मोहन से दंड दिलाने पर भी धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझा? मास्टर त्रिलोकचंद के डर से, मोहन के डर से, जातिगत हीनता की भावना के कारण
या लोहे को काम करने के कारण? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा जातिगत हीनता की भावना के कारण उसने कभी उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, क्योंकि वो नीची जाति का था और वो ऊंची जाति का था। धनराम किस कक्षा तक ही पढ़ पाया था? तो किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तो तीसरी कक्षा तक, चौथी तक, पांचवी तक या छठी तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरी कक्षा तक पढ़ पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 तक का पढ़ा, 12 तक का पढ़ा तो उसने किसी तरह याद कर दिया, लेकिन 13 का पढ़ा उसे उसके लिए पहाड़ हो गया। यह कथन किसके लिए है? मोहन के लिए, धनराम के लिए, रमेश के लिए, सुरेश के लिए? तो किसके लिए आया ये आया था कि 12 का पढ़ा ये धनराम के लिए आया था, क्योंकि वो लुहारो, ठीक है ना, लुहारवाड़ा वही, तो धनराम के लिए आया। तो 12 का पढ़ा याद हो गया तो उसे। गलता लोहा कहानी में स्कूल का मॉनिटर कौन था? मोहन था, धनराम था, रमेश था या सुरेश था? तो मोहन था मॉनिटर तो। नेक्स्ट, मास्टर त्रिलोक सिंह के लिए सबसे चहेता विद्यार्थी कौन था? मोहन था, धनराम था, रमेश था या सुरेश था? तो मास्टर जी के लिए सबसे चहेता कौन था? मोहन था। नेक्स्ट, मास्टर त्रिलोक सिंह का धनराम के लिए व्यंग्य वचन क्या था? ये प्रश्न होना चाहिए। व्यंग्य वचन क्या था? यही है, व्यंग्य वचन क्या था? तेरे तो काम ही लोहे का है, पढ़ा कैसे याद होगा? काम ही लोहे का करता है तो तू तो लेट ही आएगा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप इसमें कहाँ मिलेगा? लोहे का काम करते करते तेरा दिमाग भी लोहे जैसा कठोर हो गया है। तो मास्टर जी ने व्यंग्य जो किया था वो कहा था कि तेरा दिमाग में लोहा भरा है, सारे दिन लोहा कूटता है, तो विद्या का ताप उसको कहाँ से लगेगा? यानी मोटे दिमाग का है तुम। इसका सी उत्तर हो जाएगा सही। धनराम के पिता का क्या नाम था? बंशीधर तो नहीं था, बंशीधर मोहन के पिता का था। गंगाराम, गोपाल सिंह और त्रिलोक सिंह। तो धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन को जिस स्कूल में भर्ती कराया गया वह स्कूल गांव से कितनी दूर था? 2 मील था, 3 मील था, 4 मील था या 5 मील था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 मील था। कितना था? 4 मील। नेक्स्ट, अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, बंद करते हैं कैमरा। प्राथमिक कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव के एक यजमान के यहाँ मोहन को हर रोज़ क्यों रुकना पड़ता था? मोहन वहाँ एक शिक्षक के पास ट्यूशन के लिए जाता था, रास्ते में नदी पार करनी पड़ती थी, वहाँ पर दुकान पर बैठना पड़ता था, स्कूल छुट्टी के बाद वहाँ काम करना पड़ता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रास्ते में जो नदी पड़ती थी ना वो पार करनी पड़ती थी, इसलिए वहाँ रुकना पड़ता था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहन की बिरादरी का रमेश नाम का लड़का कहाँ रहता था? प्रयागराज, बाराबंकी, लखनऊ या मथुरा? तो रमेश जो रहता था वो लखनऊ में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलता लोहा पाठ के आधार पर बताइए कि रमेश के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 3, 4, 5, 6? तो 4 सदस्य थे भाई। कितने थे? 4 सदस्य थे। मोहन को पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजने के बाद वृद्ध पिता को विश्वास था कि मोहन बड़ा अफसर बनेगा। यही विश्वास था, तो विश्वास था कि मोहन बड़ा अफसर बनेगा। बी ऑप्शन। कहाँ गया बी? मोहन बड़ा पंडित बनेगा, मोहन कुशल कारीगर बनेगा, मोहन व्यापारी बनेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन है, पहला जो ऑप्शन था ना वो होगा, मोहन बड़ा अफसर बनेगा। इसका सही उत्तर ये होगा। रमेश अपने घर में मोहन को अपनी बिरादरी का भाई क्यों नहीं बताता था? बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए सम्मान के विरुद्ध था। रमेश मोहन से सुंदर था, मोहन ने रमेश को इसके लिए मना कर रखा था क्योंकि मोहन के पिताजी नहीं चाहते थे। तो वो बिरादरी वाला बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए यह सम्मान के विरुद्ध था। इसका उत्तर ये हो जाएगा। मोहन को स्कूल की छुट्टियों में गांव जाने का अवसर कब मिलता है? जब कोई बस निःशुल्क किराए पर मिल जाती है, मोहन की इच्छा होती है, या मोहन के पिताजी बुलाते हैं, रमेश के परिवार से कोई सदस्य संयोग से गाँव में आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा उसके साथ आता था वो। तो रमेश के परिवार के कोई सदस्य संयोग से गांव जाता था। जब स्कूल की छुट्टियों में मोहन गांव नहीं जा पाता था, रमेश के द्वारा कौन सा कारण बताया है?
जाता है। छुट्टियों पर शहर में रहकर अच्छा पैसा कमाना था, अगली कक्षा की तैयारी में यहीं रहकर करनी है। गांव जाने के लिए इस बार बस की व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे पिताजी इस बार यहीं रहने के लिए कहा है। तो वो बहाना बनाता है कि मैं तो परीक्षा की तैयारी करूँगा यहीं रहकर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। जैसे अभी आपको है ना कि हम तो घर से बाहर जाके तैयारी करेंगे, तो घर पे तैयारी होती नहीं है, हकीकत यही है, बाहर की तैयारी होती है। तो अगली कक्षा की तैयारी यहीं रहकर करनी है, ये बहाना बनाता था वो। शहर में रहकर मोहन अपने दयनीय हालत के बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताया था? रमेश ने मना कर रखा था। अपनी वास्तविक स्थिति बताकर अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन यह साबित करना चाहता था कि अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मोहन नहीं चाहता था कि वह गांव वापस से जाए। तो अपनी दयनीय स्थिति अपने पिता को क्यों नहीं बताई? ताकि घर वाले दुखी न हो जाएं। तो इसका बी उत्तर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 8वीं की पढ़ाई करने के बाद रमेश को तकनीकी स्कूल में क्यों भर्ती करा दिया गया? रमेश के परिवार वाले चाहते थे कि हजारों लाखों BA MA में खर्च करने की बजाय कोई हाथ का काम सीखना चाहिए। मोहन के पिताजी चाहते थे कि वे इंजीनियर बने। मोहन के सहपाठी तकनीकी स्कूल में पढ़ते थे और मोहन के पिताजी एवं गांव वाले चाहते थे कि वह कुशल कारीगर बन जाए। तो इसका 1 नंबर आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है कि उसके परिवार वाले चाहते थे कि BA MA में जो लाखों रुपए खर्च होते हैं वो नहीं लगे। तो इसका उत्तर ये हो गया था। ठीक है, 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। जब एक दिन धनराम ने मोहन के बारे में उसके पिता से पूछा तो मोहन के पिता ने क्या बताया? अब उसका स्वप्न भंग हो गया है, अब मोहन आगे नहीं पढ़ेगा। मोहन की अब सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। अब मोहन पुरोहिताई का काम करेगा। यानी उसने बताया था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरीट जो होता है ना, ये जैसे न्यायालय को बोल सकते हो आप, कलेक्टर ऑफिस वगैरह, ये सेक्रेटरीट में ही आते हैं। मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। ये कथन किसका है? मोहन के पिता का है, धनराम का है, रमेश बाबू का है या गंगाराम का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धनराम ने कहा था कि बचपन से बहुत बुद्धिमान था। ये लुहार है वो। मोहन के द्वारा धनराम के ऑफर पर लोहे की मोटी छड़ को सुगूढ़ रूप दे डाला। इस पर धनराम अवाक क्यों रह गया? मोहन अभी अभी नए ही काम पर लगा था। मोहन की ये बस की बात नहीं थी। मोहन की कारीगरी लाजवाब थी। पुरोहित खानदान का युवक होकर लोहार की भट्टी पर बैठ गया था। तो बस यही इसका सही उत्तर होगा। वो अचंभित इसीलिए था कि ये पुरोहित यानी पंडित का बेटा होकर लोहार की भट्टी पर बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में भगवान मिल गया, इसका क्या कारण था? रमेश ने मोहन को बहुत अच्छा काम दिलवाया। रमेश ने मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए सहानुभूति दिखाई। रमेश ने मोहन को सबसे बड़ा पंडित बनाने के लिए सलाह दी थी। रमेश ने मोहन का बहुत बड़ा अफसर बनाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रमेश ने मोहन की आगे की पढ़ाई के लिए सहानुभूति दिखाई थी, इसलिए वो खुश था। बंशीधर को रमेश के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा, बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा? कि बिरादरी का यही सहारा होता है, यह कथन किसने किससे कहा था? मोहन ने धनराम से कहा था, या धनराम ने मोहन से कहा था, या बंशीधर ने रमेश से कहा था, या रमेश ने बंशीधर से कहा था? तो ये जो थे, ये बंशीधर जी ने रमेश को कहा था। नेक्स्ट, उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी यानी क्रिएटिविटी, ये वाक्य किसने कहा है? मोहन के लिए, धनराम के लिए, बंशीधर के लिए या रमेश के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन के लिए ये वाक्य आया है। नेक्स्ट, लुहार या सुनारों की आग दहकाने वाली धातु से बनी नली, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? हम देखा होगा उस सुनारों के पास एक भट्टी सी होती है जिसमें आग जलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? निहाई, धोंकनी, हंसुआ या संटी? तो उसे धोंकनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धोंकनी। वो चलाते हैं तो उसमें आग निकलती रहती है, उसे धोंकनी कहते हैं। वह जो घास काटता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा घसियारा, घासदार, घासवान, घासदान। तो घास काटने वाला था घसियारा। अपने किसी परिचित के प्रभाव ने उसने
तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ उसे शब्द किसके लिए आया है? तो किसे भर्ती कराया गया था आपको बताइए, मोहन के लिए ये शब्द आया है। पाठ को पढ़ा होगा आपने। बेचारे पंडित जी का तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी हाथ भिजवा देते तो मैं बना देता। यह कथन किसने किससे कहे थे? तो मोहन ने धनराम से कहते हैं। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी हाथ भिजवा देते तो मैं बना देता। ये धनराम ने कहे थे मोहन से, धनराम ने कहे थे मोहन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग करने पर सही वाक्य कौन सा होगा? मोहन वाले में तो सर्वनाम का प्रयोग करना है तो मोहन शब्द तो हट ही जाएगा, दोनों ऑप्शन कट हो गए, क्योंकि ये तो संज्ञा है, ये कट हो गए, ये अब दो रह गए। आप मोहन थोड़ा दही, नाम फिर आ गया, नाम नहीं आएगा तो फिर एक बच गया। आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, सर्वनाम का कह रहा है तो सर्वनाम में नाम का नहीं आता, तो यहाँ मोहन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो तीनों कट हो गए, एक ही बचा है फिर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे इसका चुनाव स्वयं करते और जरा सी गलती होने पर छठ बेंत हत्ता, जो भी हाथ लगता है उसी से अपना प्रसाद दे देते, यानी पिटाई होती थी। यहाँ वे शब्द किसके लिए आया है? तो भाई ये शब्द आया है मास्टर त्रिलोकचंद के लिए, बंसी तिवारी के लिए, धनराम के पिता के लिए, रमेश के। तो भाई ये धनराम जो थे ना, इनके पिता का ये स्वभाव था कि वो प्यार से नहीं हथियार से समझाते थे। शेखर जोशी का जन्म कब होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 में। शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अल्मोड़ा में हुआ था। एक पेड़ की याद रचना की विधा किस प्रकार की है? इनकी एक रचना है एक पेड़ की याद, तो ये इनका एक शब्द चित्र है। ठीक है। प्रसिद्ध कहानी संग्रह कोसी का घटावर के लेखक कौन है? कोसी के घटावर, तो इसके लेखक हैं शेखर जोशी, क्योंकि इसी का पाठ पढ़ रहे हैं हम। शेखर जोशी की किस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हुई थी फिल्म, इन पे बनी थी दाजू। ठीक है। शेखर जोशी का पहल सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1997 में। ये प्रश्न सीधे पढ़ने, आपको ज़्यादा इनके ऑप्शन नहीं पढ़ने। शेखर जोशी का साहित्य भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था 95 में। नेक्स्ट, धर्मयुग कहानी प्रतियोगिता में शेखर जोशी को प्रथम पुरस्कार कब मिला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कब मिला था? 1955 में मिला था। ये अपना लेसन अच्छा रहेगा। 48 नंबर। शेखर जोशी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरकार माने जाते हैं? यानी किसके माने जाते हैं? समांतर कहानी के थे, ए कहानी के थे, नई कहानी के, ताजा कहानी के? तो नई कहानी के हैं। इनमें कौन से कहानी शेखर जोशी की नहीं है? जामुन का पेड़, जामुन का पेड़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।